नमस्कार। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉल रुका क्यों हुआ है। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, एकदम आसान भाषा में, ताकि कोई पैनिक ना हो बल्कि एक क्लियर पिक्चर सामने आए। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, मेरे फंड्स पेंडिंग क्यों है? और देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है। तो चलिए इसके पीछे की वजह को एक एक करके देखते हैं। एक बात साफ कर दें, हमारा मकसद यहाँ कोई घबराहट फैलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो बस फैक्ट्स के बेसिस पर पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक सही पर्सपेक्टिव बन सके। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की जड़ तक पहुंचना हो ना, तो शुरुआत उसके वाइट पेपर से ही होती है। और मजे की बात यह है कि इस देरी के पहले सुराग हमें वहीं मिलते हैं। देखिए, व्हाइट पेपर में ना एक पूरा सीक्वेंस बताया गया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि विड्रॉल शुरू करने से पहले 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, सिस्टम की पूरी टेस्टिंग। दूसरी, फंड्स की लिक्विडिटी को सिक्योर करना। और तीसरी, नेटवर्क को स्टेबल बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि विड्रॉल इस प्रोसेस का सबसे आखिरी स्टेप है, पहला नहीं। तो अब आते हैं पहले और सबसे जरूरी कारण पर, और वो है रिगरस सिक्योरिटी टेस्टिंग। इसे सिर्फ एक देरी का कारण मत समझिए, ये असल में फंड्स की सेफ्टी के लिए एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बैंक है, वो अपनी तिजोरी को पब्लिक के लिए खोलने से पहले 100 बार चेक करेगा कि वो मजबूत है या नहीं, है ना? बिल्कुल उसी तरह कोई भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लाइव जाने से पहले हर छोटी बड़ी कमी, हर बग को ढूंढकर ठीक करता है। तो समझने वाली बात यह है कि इस देरी को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए। असल में तो ये इस बात का संकेत है कि प्रोजेक्ट अपनी जिम्मेदारी को सीरियसली ले रहा है और फंड्स की सेफ्टी को सबसे ऊपर रख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अच्छा, अब जो दूसरा कारण है ना, वो पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। ये है लिक्विडिटी, यानी फंड्स की मौजूदगी और उनका सही मैनेजमेंट। अब ये लिक्विडिटी पूल क्या होता है, इसे भी बैंक के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, अगर बैंक के सारे कस्टमर एक ही दिन अपना सारा पैसा निकालने पहुंच जाएं और बैंक के पास उतना कैश हो ही ना, तो क्या होगा? सिस्टम बैठ जाएगा। बस इसी तरह प्रोजेक्ट को भी ये पक्का करना होता है कि जितने भी विड्रॉल रिक्वेस्ट्स आएं, उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास भरपूर फंड्स तैयार हों। इसीलिए अपनी ट्रेजरी को मजबूत करना और लिक्विडिटी की प्लानिंग करना, ये किसी भी क्रिप्टो या एनएफटी प्रोजेक्ट के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल और बल्कि बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। ये कोई फ्रॉड का साइन नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल, लंबे समय तक चलने वाला सिस्टम बनाने का हिस्सा है। अब आते हैं तीसरे कारण पर। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है केवाईसी और लीगल कंप्लायंस। देखिए, इंडिया में और दुनिया भर में रूल्स रेगुलेशंस अब काफ़ी सख्त हो गए हैं। हर एक यूज़र के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, सारे कानूनी दांव-पेच फॉलो करना और फ्रॉड रोकने के लिए सिस्टम बनाना, इन सब में टाइम तो लगता ही है। और जो भरोसेमंद प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो इस प्रोसेस को शॉर्टकट नहीं मारते, पूरा करते हैं। और चौथा कारण, ये पूरी तरह से टेक्निकल है, और ये जुड़ा है प्रोजेक्ट की सक्सेस और उसकी बढ़ती यूज़र बेस से। ये है सर्वर लोड और सिस्टम को स्केल करने की ज़रूरत। सोचिए, जब किसी प्रोजेक्ट के यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो सब एक साथ विड्रॉल की कोशिश करें, तो क्या होगा? सर्वर पर ज़बरदस्त लोड पड़ेगा और वो क्रैश भी हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक छोटी सी सड़क पे अचानक से लाखों गाड़ियां आ जाएं। ट्रैफिक जैम तो पक्का है। इसीलिए कंपनी पहले अपने सिस्टम को स्केल करती है, मतलब एक तरह से उस हाईवे को चौड़ा करती है, ताकि जब विड्रॉल खुले तो सब कुछ मक्खन की तरह चले। तो अभी तक तो हमने समझा कि प्रोजेक्ट की तरफ से क्या कारण हो सकते हैं, पर अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी टेस्टिंग, यानी जो लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने टेस्टिंग में हिस्सा लिया है, उनमें से कई लोगों ने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताई हैं, जैसे ऐप का स्लो हो जाना, ट्रांजैक्शन का पेंडिंग में ही अटक जाना, या फिर सर्वर एरर आना। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि सिस्टम को अभी और पॉलिश करने की ज़रूरत है। और सच पूछिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि टेस्टिंग का मकसद ही यही होता है कि गलतियों को फुल लॉन्च के बाद नहीं, बल्कि पहले ही ढूंढकर ठीक कर लिया जाए। तो इसका मतलब है कि टेस्टिंग प्रोसेस काम कर रहा है। तो ठीक है, हमने कारण तो समझ लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
तो चलिए अब एक क्लियर एक्शन प्लान पे फोकस करते हैं। सबसे पहले क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर कोई जल्दी विड्रॉल का झांसा दे तो ऐसे स्कैमर्स को पैसे बिल्कुल न दें। दूसरा, अपनी प्राइवेट की या कोई भी सीक्रेट फ्रेज किसी के साथ शेयर न करें, कभी नहीं। तीसरा, अपने अकाउंट के स्क्रीनशॉट लेकर अनजान ग्रुप्स में भेजना बंद करें। और चौथी और सबसे जरूरी बात, पैनिक में आकर कोई भी फैसला न लें। तो फिर करना क्या चाहिए, ये भी देख लेते हैं। पहला, ऑफिशियल ऐप पर अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखें। दूसरा, किसी भी खबर के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल प्रोजेक्ट चैनल्स को ही फॉलो करें। तीसरा, अगर आप टेस्टिंग का हिस्सा हैं तो जो भी एरर मिले उनकी रिपोर्ट करते रहें, ये बहुत मदद करता है। और चौथा, फैक्ट्स पर भरोसा करें और शांत दिमाग से सही जानकारी लेते रहें। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में ये कैसे पता चले कि देरी सिर्फ एक प्रोसेस का हिस्सा है या फिर वाकई कोई खतरे की घंटी है। सब्र और रेड फ्लैग के बीच की ये महीन सी लाइन कैसे पहचानी जाए, इस पर सोचना हमें भविष्य में बेहतर फैसले लेने में जरूर मदद करेगा।